नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप हेडी लेमर को जानते हैं? यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। खूबसूरती के साथ साथ वह तेज दिमाग वाली महिला भी थी। हेडी लेमर एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी अभिनेत्री और आविष्कारक थी जिन्होंने उस तकनीक का बीड़ा उठाया था जो एक दिन आज के वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ संचार प्रणालियों का आधार है। सैमसंग और डेलीला और व्हाइट कार्गो जैसी फिल्मों में बड़े पर्दे पर व्यापक रूप से देखी जाने वाली प्राकृतिक सुंदरता के रूप में समाज ने लंबे समय से उनकी आविष्कारशील प्रतिभा को अनदेखी की है। इनका जन्म 9 नवंबर 1914 को ऑस्ट्रिया के वियना में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। लेमर के शानदार दिमाग को नज़रअंदाज कर दिया गया था और उनकी सुंदरता ने केंद्र स्तर पर ले लिया था। दूसरा, दोस्तों क्या आप पौधों से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बढ़े और भी फले और फूले, तो पौधों के लिए संगीत बजाना शुरू कर दीजिए। मानो या ना मानो, कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि पौधों के लिए संगीत बजाना वास्तव में तेज स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देता है। 1962 में एक भारतीय वनस्पति शास्त्र ने संगीत और पौधों की वृद्धि पर कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि बायोमास में काफी अधिक वृद्धि के साथ संगीत के संपर्क में आने पर कुछ पौधों की ऊंचाई में अतिरिक्त 20% की वृद्धि हुई। जब उन्होंने खेत के चारों ओर लगे लाउडस्पीकरों के माध्यम से संगीत बजाया तो उन्हें मूंगफली, चावल जैसी कृषि फसलों के समान परिमाण मिले। एक कोलोराडो ग्रीनहाउस के मालिक ने कई प्रकार के पौधों और संगीत का विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग किया। उसने निर्धारित किया कि एक रॉक संगीत को सुनने वाले पौधे जल्द खराब हो गए और कुछ हफ्ते के भीतर ही मर गए, जबकि शास्त्रीय संगीत के संपर्क में आने पर पौधे पनप गए। यह इस कारण से हुआ क्योंकि वे शास्त्रीय बेहतर पसंद करते हैं। हालांकि जोरदार रॉक संगीत द्वारा उत्पन्न कंपन अधिक दबाव पैदा करते हैं जो पौधों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तीसरा, दोस्तों क्या किसी के शरीर के भीतर स्वयं अल्कोहल बनाने की क्षमता होती है? तो दोस्तों मिलिए मैथ्यू हॉग आर्टो से, जो कि बुअरी सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसका अर्थ है कि उसका शरीर यीस्ट को अल्कोहल में बदल देता है, जिसमें छोटी आंत में फंसे खमीर की अधिकतमता शराब का निर्माण करती है, जो सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि यह सिंड्रोम 24/7 पार्टी नहीं है, क्योंकि यह इसके पीड़ितों को लगातार भूखा रहने का कारण बनाता है। मैथ्यू हॉग को लगभग 20 वर्षों से यह सिंड्रोम है। हर बार जब वह चीनी या कार्बोहाइड्रेट खाता है तो उसका शरीर उन्हें इथेनॉल में बदल देता है और उसे और अधिक भूख लगती है। अपने सिंड्रोम का निदान होने से पहले मैथ्यू एक बच्चे के रूप में बिस्तर पर बीमार पड़ा था। उसे तेज सिर दर्द, गंभीर मतली, कभी कभी उल्टी, निर्जलीकरण, शुष्क मुंह, ठंडे पसीना और कांपते हाथ मिलेंगे। यह ऐसा था जैसे कि वह पिछली रात बाहर गया था और बार का पूरा अल्कोहल ही पी लिया था, लेकिन उसने कभी शराब का सेवन भी नहीं किया था। चौथा, दोस्तों कल्पना कीजिए कि मरने के बाद आप एक पेड़ बन सकते हैं। यह जैविक दफन पॉट्स की अवधारणा का परिचय देता है, एक पर्यावरण के अनुकूल विचार मकबरे के कब्रिस्तान को स्मारक में बदलने के लिए। यह एक जैविक दफन फली है जिसमें एक मृत शरीर अंदर जाता है। फली तब प्रकृति के साथ मिलकर सड़ते शरीर को एक पेड़ में बदलने का काम करती है। यह इतालवी डिजाइनरों राउल ब्रेडसेल और अन्ना सिटेली के दिमाग की उपज है। यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना एक कैप्सूल है। अंडे के आकार का होता है। यह जैविक है और इसका उपयोग शरीर या अंतिम संस्कार की राख के लिए किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक खोल को उसके अंदर एक शरीर या राख को साथ दफनाया जाता है। एक बार दफन हो जाने पर यह टूट जाता है। अंदर के अवशेष आसपास की मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं और शरीर के ऊपर लगाया गया एक पौधा जड़ लेना शुरू कर देता है। आप अपना बीज स्वयं चुन सकते हैं, मैपल, गिंको, ऐश या पाइन, और फिर निचले कैप्सूल को राख से भर सकते हैं। ऊपरी कैप्सूल के साथ मिलाएं और इसे लगाएं।
जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल पृथ्वी का हिस्सा बन जाता है और आप एक सुंदर पेड़ के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसकी कीमत $457 है। पांचवा, दोस्तों 10 परमाणु बमों के बल से पृथ्वी पर एक उल्का विस्फोट हुआ और हम सभी इससे पूरी तरह से चूक गए। दोस्तों यह घटना दिसंबर 2021 की है, जब हम सभी दिसंबर में छुट्टियों के मौसम के लिए तैयार होने में व्यस्त थे। अंतरिक्ष चट्टान का एक टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और 18 दिसंबर को यह हमारे वायुमंडल से टकराया। एक चमकदार आग का गोला बन गया और हिरोशिमा परमाणु बम की ऊर्जा से 10 गुना अधिक विस्फोट हुआ और हम सब इससे चूक गए। यह विस्फोट कुख्यात चेल्साबिन्स्क उल्का के बाद से सबसे बड़ा था, जो 2013 में रूसी क्षेत्र में विस्फोट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह उल्का, जो कई मीटर के पार था, 7 डिग्री के तेज प्रवक पर 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी की ओर आया। यह ग्रह की सतह से 25.6 किलोमीटर ऊपर 11:50 में दिखाई दिया। इससे पहले कि वातावरण के घर्षण के कारण विस्फोट हुआ और 173 किलोटन की ऊर्जा उत्पन्न की। दुख की बात यह है कि इसकी जानकारी किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं थी। इतना ही नहीं, नासा के पास भी नहीं। और यह उल्कापिंड जाकर बेरिंग सागर में गिरा। अगर यह उल्कापिंड किसी देश में गिरा होता तो वह देश दुनिया के नक्शे से ही उठ जाता और वहां पर मरने वालों की संख्या इतनी होती कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।